हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना कोटा का एक्सपीरियंस। बस कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने कोटा का एक्सपीरियंस बताना है आपको फ्रॉम ए टू जेड। तो स्टार्ट करते हैं। नीट के एग्जाम के बाद 2021 के एग्जाम के बाद हमारे घर में डिस्कशन शुरू हो गया कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दीदी आई थी बाहर से, उनका वेकेशंस थे, तो वो आई हुई थी इंडिया। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था फिलहाल मेरे पापा को कि इसको बाहर भेज दो, कोटा भेज दो, क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाई है नहीं, यहाँ पे अपना एक साल और वेस्ट कर लेगी। तो सडनली विद इन वन डे इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलो इसको तो अब कोटा ही भेज देते हैं, वहीं पे बेस्ट है पढ़ाई के लिए और ये कर लेगी वहां पे। अब नेक्स्ट डे जाना था और मुझे उसी शाम को बताया गया कि पैकिंग कर लो, नेक्स्ट डे कोटा जाना है। आह, मैं तो कभी गई नहीं थी बाहर, तो मैं कहीं एक्साइटमेंट भी था और कहीं कहीं डर भी था, क्योंकि मैं मम्मी के बिना नहीं रुकती। लिटरली मैं इतनी बड़ी हो गई, मतलब आप हंस लीजिए मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन मैं नहीं रह पाती मम्मी के बिना। तो फिर जाना तो था ही, तो मैंने पैकिंग वैकिंग शुरू करी। अच्छा, मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि मैं यूपी के बरेली में रहती हूँ और मैं कभी बरेली के बाहर गई नहीं, मतलब कभी नहीं गई। इवन मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी नहीं गई रुकने, तो और फिर वो सडनली दूसरे स्टेट में रुकने जा रही है लड़की, तो सोचिए आप। तो सब कुछ हो गया, पैकिंग वैकिंग, कपड़े वपड़े वगैरह, और मैंने अपना पढ़ाई का जो भी थोड़ा बहुत रखना था वो रख लिया और हम लोग चले गए। तो पापा मथुरा तक बाई कार गए थे हम लोग, उसके बाद हम लोग ट्रेन से गए थे। अच्छा, हम लोग में कौन कौन जा रहा था? दीदी, पापा और मैं। ऑब्वियसली मैं तो जाऊंगी। तो हम लोग गए। तो वहां से कोटा से, सॉरी, मथुरा तक कार से गए। मथुरा से हमने वहां पे स्टे करा और सुबह हमारी ट्रेन थी टू कोटा। फिर कोटा पहुंच के हम अराउंड पहुंचे होंगे 12 बजे के करीब। तो पहुंच गए, इतनी बारिश हो रही थी, उफ, बहुत, मैंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी। ऊपर से वहां ट्रेन से इतना अजीब सा लग रहा था, पहाड़ ऐसे लग रहा था कि अभी ये पहाड़ खस जाएंगे या ट्रेन गिर जाएगी, मतलब बहुत डरावने लग रहे थे, क्योंकि रेड रेड सॉइल लग रही थी बिल्कुल वो वहां पे। तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा था, यही सब एंजॉय करते करते हम लोग कोटा पहुंच गए। इतनी बारिश में पापा जैसे तैसे ऑटो लेकर आए। अच्छा, ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स कोटा में थे कुछ, तो मेरी उनसे बातचीत चल रही थी कि मैं भी कोटा आऊंगी। मतलब तब तो ऐसा था ना कि फिक्स नहीं था कि मैं जाऊंगी, कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने उनसे बोल रखा था कि अगर मैं कोटा आऊंगी तो कांटेक्ट में रहना, क्योंकि भाई मैं पहली बार घर से बाहर जा रही थी, मुझे कोई तो अपना चाहिए ही था बाहर। तो फिर उन लोगों ने बोला कि हाँ हाँ, तू आना तो बताना हमको। मैं वहां पे गई तो पापा ने कुछ नहीं पूछा और मैंने भी उन लोगों को नहीं बताया, बस मैंने उनको बताया था कल मेरी ट्रेन है और मैं आ रही हूँ। पापा ने भैया को बोला, ऑटो वाले भैया को, कि हमें एलन के ऑफिस में जाना है। एलन के मेन ऑफिस जहाँ एडमिशन वगैरह होते हैं, एडमिशन कराना है। अब हम लोग तो इस चीज से बिल्कुल अवेयर ही नहीं थे कि वहां पे एलन के भी इतने सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग जगह के काफी डिस्टेंस में है ना। अब मुझे क्या लगा, मुझे तो लगा एलन का एक ही ब्रांच है, वहीं पे मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, वहीं पे मैं अपना एडमिशन करवाने जा रही हूँ। लेकिन अब उन्होंने हमें कहाँ उतारा? संकल्प, एलन संकल्प। वहां पे मेरा एडमिशन हो गया, सब कुछ प्रोसेस हो गया, और मेरा मुझे एलन समर्थ में बैच में, मुझे तो उस बैच का नाम भी नहीं याद है, उसमें एनरोलमेंट हो गया मेरा। अब मैंने अपने फ्रेंड को फोन करा, मैंने कहा तू मुझे हॉस्टल बता रहा था, तो बता मुझे हॉस्टल कौन सा है। उसने मुझे बोला कि उसने मुझे हॉस्टल का नाम बताया, जो कि मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर हम लोगों ने आसपास पूछना शुरू कर दिया इस नाम का कोई हॉस्टल है या नहीं है। फिर पता नहीं, मैंने वहां पे एक लड़का जा रहा था क्लास अटेंड करने, मैंने उससे बोला कि यहाँ पे एलन सम्यक कहाँ है, उसके सामने कोई हॉस्टल है जो उसने मुझे नाम बताया था और हमें इस हॉस्टल में जाना है। तो उसने बोला एलन सम्यक तो यहाँ से 2 किलोमीटर, पाँच, यानी मुझे क्या पता, लेकिन मुझे नहीं पता, सॉरी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे कुछ किलोमीटर्स में बताया था कि इतनी दूर है। और मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरा कहाँ एडमिशन हो गया, ना दोस्त है ना कुछ है, मैं तो इतने दूर जा भी नहीं सकती क्योंकि पढ़ना है ऑब्वियसली। तो पापा ने बोला अब जब इतनी दूर हो गया है
तो अब तुम यहीं पे हॉस्टल देख लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से मुझे हॉस्टल में मेरा करवा दिया हॉस्टल। और रुके भी नहीं वो बिल्कुल, मतलब सबके पेरेंट्स रुक रहे थे और सब दो दो तीन तीन रुक रुक के जा रहे थे, लेकिन पापा दीदी ने मुझे हॉस्टल में मेरा वो एडमिशन करवाया और चले गए। मुझे इतना बुरा लगा, मैं पूरी रात नहीं सोई। पूरे मतलब मैंने मुझे पता है कि मैंने वो रात कैसे काटी थी। इतनी इतना रोई मैं, बहुत ज्यादा रोई। तो फिलहाल तो फिर दूसरे दिन का मैंने अपने मतलब रात को मैंने अपने दोस्तों को फोन करा, मैंने कहा तुम लोग कहाँ हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम तो एलन सम्यक में हैं और तेरा तो एलन समर्थ में हो गया है, वो यहाँ से काफी दूर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। सुबह मतलब मुझे तब भी ये लगा था कि 1-1.5 किलोमीटर ही है। मैंने कहा वॉक करते हुए कभी आ जाया करेंगे, मिल लिया करेंगे। बोले नहीं, इतना दूर भी नहीं है कि वॉक करके आ जाए, बहुत दूर है। फिर मैंने कहा क्या करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तेरी क्लासेस तो शुरू हुई नहीं है, तू ट्रांसफर करा ले। तो फिर मैंने मतलब हॉस्टल हो गया, मुझे बैच भी मिल गया, सब कुछ हो गया। मैंने एलन समर्थ से अपना ट्रांसफर करवाया एलन सम्यक में, जो कि लैंडमार्क सिटी में है, सबको पता है। तो वहां पे मैंने अपने फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल था, मतलब मेरे नोन फ्रेंड्स थे, मैंने उन्हीं के आसपास अपना हॉस्टल ले लिया। और मैं पढ़ती, मतलब मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो अब यहाँ से शुरू होता है मेन। तो मैं एक्सपीरियंस क्यों कह रही हूँ इस चीज को, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी। और सच बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे टाइम आए भी किसी की लाइफ में और ना भी आए। क्योंकि मतलब मैं तो नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में आए, मतलब बहुत ज्यादा बेकार फेज था वो मेरी लाइफ का। तो मेरे जो पापा थे उन्होंने मुझे जिस हॉस्टल में अलॉट मतलब हॉस्टल में एडमिशन करवाया था, तो वहाँ का फीस कम था। और जो मैंने बाद में जहाँ पे एडमिशन लिया वहाँ का उस हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा थी। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं थी, पर वेरिएशन था काफी। और तब मेरे घर में थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, थोड़े से नहीं बहुत ही चल रहे थे। वो मैं आपको कभी फिर आगे बताऊंगी अगर मौका मिला तो। कैसा क्या था उस समय। तो मैं घर से भी नहीं मांग सकती थी। फिर मैंने जैसे तैसे अपने मतलब रिलेटिव से, मेरे भैया हैं उनसे, फ्रेंड से अरेंज कर करा के मैंने 2-3 महीने का रेंट वहां का दे दिया। और फिर मैं घर पे भी बर्डन नहीं डालना चाहती थी कि रेंट लेना, ये करना वो करना बढ़ा के। तो मैंने उनको भी इतना बताया कि जितने में उन्होंने मुझे हॉस्टल का अलॉटमेंट करवाया था उतने में ही मुझे हॉस्टल मिल गया है, उसकी फीस इंक्रीज नहीं है। तो घर वाले भी निश्चिंत थे, उन्हें तो लगा कि हाँ चलो सही है, जैसा पहले का हॉस्टल मतलब पहले वाले हॉस्टल की फीस थी सेम इसी की है और अपने फ्रेंड्स के पास भी है, तो अच्छा ही है एक तरह से। तो ये तो साइड है। हाँ, ये एक स्टोरी चल रही है कि मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता था फी हॉस्टल फी का थोड़ा बहुत इधर उधर से। और मैं घर पे नहीं मांग सकती थी, पता नहीं मेरी आदत है, मैं नहीं मांग पाती हूँ, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे पाती अपने पेरेंट्स को। फिर अब मैं वहां पे रहने लगी तो मेरे पास में एक लड़की रहती थी। मतलब मेरी फ्रेंड, मैं उसका ना ही नाम बोलूंगी और ना ही बोलूंगी कि वो कहाँ से थी, क्योंकि ऑब्वियसली है वो पहचान लेगी, मतलब जान लेगी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वैसे अच्छी थी, लेकिन मतलब मैं उसके काफी इन्फ्लुएंस में रहती थी। तो वो वही मेरी फ्रेंड बनी थी सबसे पहले दिन। तो उसका क्लास ना जाना, फिर हम लोग क्लास में चले जाते थे। अच्छा, इत्तेफाक ये रहा कि मेरा और उसका बैच भी सेम था। मतलब हम लोग के हॉस्टल्स भी, रूम्स भी हम लोगों के आसपास थे और हम लोग का बैच भी सेम था। तो क्लास अगर चले भी जाते थे हम उठ के, तो वो कहती थी यार मेरा मन नहीं कर रहा, चल हॉस्टल चलते हैं, ये करना है वो करना है। तो मैं आ जाती थी, मतलब मैंने उसे कभी मना नहीं करती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं ये वो। और फिर सुबह हम लोगों का हमेशा लेट आके पीछे बैठना, मतलब फ्रंट सीट पे नहीं बैठना, ये वो करके सब चलता रहा। अच्छा हाँ, वहां पे मैंने उससे एक चीज और सीखी, क्लास में जाके अपना कार्ड पंच करना। मैंने 1-2 बार किया, लेकिन फिर मैं वही है, मुझे बहुत गिल्ट हुआ तो उसके बाद तो मैंने नहीं करा। मैं अपने घर पे बता देती थी जब मैं नहीं जाती थी तो ऐसा सब सिस्टम चलता रहा वहाँ का। अच्छा, वहाँ पे आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, मतलब आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आज पढ़ाई के लिए तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता, सच बताऊं तो। मतलब अगर टॉपर भी होगा तो वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, पर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि पढ़ लो या XYZ, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ना होगा वो आपको इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे, बाहर चल, कुछ खाने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, ये। और जो सेकंड चीज मैंने नोटिस करी है वो थी वहाँ का ऑटो का फेयर।
ऑटो का प्राइस भाई इतना पैसा वो ठगते थे वहां के ऑटो वाले भैया। मतलब आपको अगर शॉर्ट डिस्टेंस में भी जाना है ना, तो उनका 200 से तो नीचे बात ही नहीं होती थी। और मुझे तो इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे था कि मैंने पूरी, जब तक मैं वहां पे कोटा में रही थी तब तक मैं बाहर ही नहीं गई। तो मतलब सब घूमने जाते थे, सब यहाँ जाते थे, मेरी फ्रेंड भी कहती थी मुझसे रोज शाम को, चल बाहर चल रहे हैं ये वो। तो थोड़ा सा तो घूम आती थी मैं, लेकिन अगर जो ज्यादा डिस्टेंस में जाना होता था तो मैं हमेशा उसको डिनाई करती थी, मैं नहीं जाऊंगी या मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, ऐसा करके। तो ये सब तो होता था। फिर सेकंड चीज है हमारा हॉस्टल। तो जो हॉस्टल मैंने मतलब फर्स्ट हॉस्टल से जहाँ मैं एक दिन रुकी थी, वहां से मैंने यहाँ पे अपना ट्रांसफर कराया था। तो अच्छा था ये हॉस्टल, सब कुछ अच्छा था। खाना वाना, खाना तो आप सबको पता है वहाँ का कैसा होता है, कितना भी अच्छा हो लेकिन घर की तरह नहीं मिल पाता। हमेशा दूसरे तीसरे दिन हमको शिकायत ही करनी पड़ती थी। तो वहाँ जो आई थिंक खाने का वो लोग किसी को वो देते हैं, हम्म, क्या कहते हैं उसको, टेंडर टाइप का। तो वो उसको चेंज कर देते थे अगर हम शिकायत करते थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आप देखोगे नहीं कि खाना कैसा बन रहा है, हम लोगों को कैसा दिया जा रहा है, तो सही नहीं होगा। काफी टाइम तो ऐसा होता था खाना खाने में मक्खी पड़ी होती, लिटरली मक्खी पड़ी होती थी। तो उस दिन तो खाने का मन ही नहीं होता था, पूरा मन ही हट जाता था। तो तब भी कुल मिला के इन ऑल अगर देखा जाए तो मेरा ये वाला हॉस्टल सही था। लेकिन इसकी फीस बहुत थी, तो मैंने जैसे तैसे 3 महीने तक तो इधर उधर से जुगाड़ किया और अपनी फीस दी। फिर नहीं हो पा रहा था तो मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर दिया। मेरी एक और फ्लैटमेट नहीं, क्लासमेट थी। तो उससे मैंने बोला कि मुझे तेरे हॉस्टल में अगर कोई रूम खाली है तो मुझे बताना। उसका हॉस्टल सही था, कम प्राइसेस में था। तो उसने मुझे बताया, जब उसके हॉस्टल में रूम खाली हुए तो फिर मैंने वहां पे शिफ्ट कर लिया। वहां का प्राइस, हॉस्टल फीस तो कम थी लेकिन खाना खा नहीं सकते, लिटरली खा नहीं सकते। मुझे पता है वहां पे मैंने खाना कैसे खाया है। और मुझे फिर मम्मी की वो बात याद आती है, आई थी वहां पे कि मम्मी बोलती थी बाहर जाओगे तब पता लगेगा खाने की वैल्यू। और सच्ची में मुझे वहां जाके खाने की वैल्यू पता लग रही थी। फिलहाल तो मैंने वहां पे अपना जैसे तैसे वो करा, गुजारा किया, लिटरली गुजारा किया। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मैं अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा क्लास वगैरह मिस करती थी, तो जब उससे मेरा डिस्टेंस मेंटेन हो गया, मतलब हॉस्टल सब लोग के डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो मेरा क्लास जाना भी रेगुलर हो गया। मैंने तब फिर तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी लास्ट तक। क्योंकि ठंडों में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता था क्लास जाने का, रूम में ठंड बहुत लगती थी लेकिन क्लास में एंट्री होते ही इतना गर्म लगता था, तो मेरा पहला मोटिवेशन तो वो होता था क्लास जाने का। और फिर मैं देखती थी कि हम लोग क्लास जा रहे हैं और बॉयज जिनकी क्लास आराम से 2 बजे है, 1 बजे है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो फिर मैं तो बहुत मोटिवेट होती थी इन सब चीजों से। अच्छा, कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता था। ये जैसे लास्ट के टाइम में मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ मैंने बहुत लापरवाही करी थी वहां पे। लेकिन फिर मैं जब मैंने अपना हॉस्टल चेंज करा था तो फिर मैं अच्छे से पढ़ने लगी थी, फोकस के साथ क्लासेस भी अटेंड करती थी और टेस्ट भी अटेंड करती थी। और मेरे हर टेस्ट में तब अच्छे आ रहे थे, 500, 450 प्लस ऐसे आ रहे थे। तब के हिसाब का बता रही हूँ, अब तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ होता था, फिर मैं क्लास जाती थी। तो हमने क्या करा था, हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया था, मैं और मेरी वो फ्रेंड जिससे मैंने हॉस्टल के लिए पूछा था, मेरी फ्लोर पे एक और फ्रेंड थी, वो बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी। मुझे पूरे कोटा की जर्नी में अगर देखा जाए तो मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि चल पढ़ते हैं या चल ये करते हैं, चल टेस्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम लोग 2 बजे तक पढ़ते थे रात में, और मैं उससे बोलती थी 2 बजे मुझे उठा, मैं सो रही हूँ मुझे 3 बजे उठा देना, वो मुझे उठाती थी। फिर थोड़ी देर को वो सोती थी, मैं मुझे उठाती थी, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे। फिर कभी कभी मन करता था कि बाहर चले जाओ, मतलब घूम घाम के थोड़ा बाहर आते थे अपने बालकनी में, तो देखते थे। तो मैं एक चीज नोटिस करती थी, जब मैं सोने जाती थी तो मैं थोड़ा बालकनी में अपना वॉक करती थी। तो मैं बालकनी से देखती थी कि अभी भी कुछ बच्चों की लाइट्स चल रही हैं, तो ये थोड़ा डिमोटिवेट करता था कि मैं तो सोने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सोने जा रही हूँ, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी मोटिवेट भी करता था, फिर मैं पढ़ने भी बैठ जाती थी कभी कभी। मतलब बहुत अच्छे गए हैं वो 3 महीने के बाद, मेरा टाइम बहुत अच्छा गया था वहां पे, पढ़ाई होती थी। फिर एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगने लगे तो मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी अटेंड करे वहां पे, जो जो मैंने स्टार्टिंग में स्किप करी थी क्लासेस। और जो भी टीचर्स, जैसे हमें प्लांट फिजियो के टीचर्स, बहुत मतलब टीचर उनको बिल्कुल पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया था। 20 फरवरी से हमारे मेजर चलने लगे थे, तो फिर वो मेजर के लिए पढ़ते थे हम लोग और ये सब। अच्छा, इस बीच में मेरा एक रूटीन था, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था मुझे कॉल करा करो, तो मम्मी सुबह मुझे उठाती थी, तब बात होती थी मम्मी से। फिर मैं लौट के आती थी कोचिंग से, तब बात होती थी क्लासेस से। फिर शाम को बात हो जाती थी, फिर खाने के बाद, मतलब मुझे 4 बार मम्मी से बात करनी करनी होती थी, क्योंकि मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा वहां तब लगा था जब मैं पहली बार गई थी
तो मैंने देखा कि सबके रूम्स के डोर बंद है। हमने तो कभी अपने घर में ऐसा देखा नहीं है ना कि डोर बंद करके सब अपने-अपने रूम में। मैं लिटरली बहुत रोई थी सच में। फिर वार्डन आई थी, बोली अपना रूम बंद करो डोर, क्योंकि मैं डोर खोल के ही अपने बेड पे लेटी-लेटी रो रही थी। फिर मैंने अपना डोर बंद कर जैसे-तैसे, हाँ, मैं वहाँ पे फिर सेटल हो गई थी। और पढ़ाई भी अच्छे से कर रही थी। फिर फरवरी में मेजर स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं फरवरी और मार्च के मेजर मैंने वहीं पे दिए हैं। अप्रैल में मैं अपने घर आ गई थी वापस। तो बस यही था मेरा कोटा का एक्सपीरियंस। तो अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊँ तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ डिपेंड, लेकिन घर जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और फ्रेंड्स डिपेंड्स, अच्छे तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाले, तुम्हें तुम्हारे पाथ से, फोकस से हटाने वाले बहुत मिल जाएँगे। और वहाँ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम फॉरेनर हैं। मतलब वहाँ पे लिटरली हमें फॉरेनर्स की तरह ट्रीट करा जाता है। क्योंकि हमारी वार्डन बता रही थी कि उनको तो ऑटो वाले भैया वगैरह इनका प्राइस नॉर्मल जैसे हम लोगों के यहाँ लोकली चलता है ऐसे ही चलता है। लेकिन वो हम लोगों को देख के, क्योंकि हम वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमसे ज़्यादा लेते हैं। तो एक तो ये चीज़। खाना खाना तो आप घर की तरह आप मान ही नहीं सकते कि क्या आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कितना भी अच्छा हॉस्टल हो, घर की तरह फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं सकती हैं। और बाकी फैकल्टी एलएन की बेस्ट थी। हाँ, 1-2 मिल जाते हैं ऐसे, जिनका कुछ समझ नहीं आता। जैसे हमें प्लांट फिजियो वाले सर मिले थे, तो उसके लिए भी फिर जब एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, उसमें आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बस यही है। बाकी तो अगर आप जा रहे हो तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, वहाँ पे कोई आपका अपना नहीं है। आप अकेले जा रहे हो, अकेले पढ़ोगे, अकेले आओगे, बस। कोई फ्रेंड नहीं है वहाँ पे। सब चाहते हैं कि ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो और इसकी पढ़ाई कम हो ताकि मैं इससे आगे निकले। हर कोई ये चाहता है। मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन अगर मैं नाम गिनाने पे आ जाऊँ तो मेरे जाने कितने सारे मुझे ऐसे लोग मिले वहाँ पे जिन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा भी, और मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ हद तक कर भी दिया। और किसी न किसी ने कोशिश करी, और किसी-किसी ने मुझे मेंटली मतलब मुझसे बात करना छोड़ दी, क्योंकि मैं उनके साथ घूमने नहीं जाती थी, ये वो करके। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, तो वो तो आपको खुद पे देखना पड़ेगा कि आप खुद पे कंट्रोल रखिए ऐसे लोगों के सामने। बस दैट्स इट। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस क्या था, बस मतलब रॉ और अनफिल्टर्ड मैंने अपनी बात बताई थी कि मैंने कोटा में क्या जो भी एक्सपीरियंस किया था। बस आई होप आपको इससे कुछ आपको मिल जाए जो आपको हेल्प करे आगे फ्यूचर में। दैट्स इट, थैंक यू। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप मैं फ्यूचर में आपको अच्छा कंटेंट दूंगी, और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू।